की दुनिया में आपने फायरवॉल के बारे में जरूर सुना होगा, पर आप जानते हो कि फायरवॉल है क्या, आखिर ये कैसे काम करता है और एक परफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम बिल्डअप करने के लिए फायरवॉल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इन डेप्थ होने वाला है कि फायरवॉल कैसे काम करता है और कैसे आप फायरवॉल के बारे में पूरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो आप एंड तक जरूर जुड़े रहिए, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फायरवॉल है क्या। अगर आसान भाषा में बात करें तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करता है आपके प्राइवेट नेटवर्क में आने से। फायरवॉल अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है और जो रिक्वेस्टेड ट्रैफिक है, जो वांटेड ट्रैफिक है, उनको अलाउ करता है आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखा जाए ये एक ऐसा बैरियर है जो आपके जो ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क है और जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है जैसे कि इंटरनेट, उसको जोड़ने का काम करता है और वो भी काफी एफिशिएंटली, और वो जोड़ते वक्त उसको सिक्योर भी करने का काम फायरवॉल करता है। तो आपको समझ में ही आया होगा कि फायरवॉल इतना जरूरी क्यों होता है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हो तो फायरवॉल इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए बन जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी ज्यादा हैकर्स आपके डेटा को चुराने के लिए या फिर उसका करप्शन करने के लिए आपके जो डेटा है उसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर वहां तक आप पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा थ्रेड बैठ सकते हैं आपके यहाँ पे तक। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल नहीं रहेगा ये सारे हैकर्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। अगर ये आपके सिस्टम में घुस गए तो आपका पूरा डेटा, आपका जो इंटरनल बिजनेस है उसके पूरे जो हैक्स है या फिर पूरे बिजनेस का जो डेटा है वो पूरा आपका हैक करके ले सकते हैं और आपका पूरा डेटा इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और उसी से बचने के लिए फायरवॉल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता होगा कि एक बड़ी बिल्डिंग में अगर मुझे फायरों से बचना है तो एक बीच में वॉल लगाती है, हम लोग उसको कहते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल में कैसा होता है कि जो भी मेरे कंपाउंड में अगर बिल्डिंग में अगर दो अलग अलग रूम है और उसके बीच में फायरवॉल है, तो जो दूसरे यहाँ पे जो आग लगी है वो मेरे दूसरे रूम तक पहुंच ना पाए, वो उसका बैरियर का काम करता है जो वहाँ की जो आग है उसको पूरी तरह से स्टॉप करता है और साथ ही साथ उसको वो पर्टिकुलर रीजन में ही रिस्ट्रिक्ट रखता है। और यही कॉन्सेप्ट के कारण जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें भी ये डिवाइस को फायरवॉल इसके लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल जो फायर होती है, जो एक्सटर्नल डिटेक्शंस होती है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करता है और जो थ्रेड्स है, जो सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं उनको वहां पे ही ब्लॉक करता है, जो आपके इंटरनेट नेटवर्क में पहुंचने से आपको बचाता है। फायरवॉल आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह से मॉनिटर करता है और जो भी आपके जो इनकमिंग है या फिर जो भी आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से मॉनिटर करने का काम आपका फायरवॉल करता है। तो ये कुछ ब्रीफ था जहाँ पे आपको पता चल गया हो कि फायरवॉल कैसे होता है और ये क्या काम करता है। अगर बात करें फायरवॉल की वर्किंग की तो हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। तो फायरवॉल वर्किंग में कुछ पर्टिकुलर एक्सेस कंट्रोलिंग पैरामीटर होते हैं जो डिपेंड रहते हैं नीचे वाले, आपको मैं बता रहा हूँ कौन से टॉपिक्स पे। तो जो डिपेंड रहता है आईपी एड्रेस पे, प्रोटोकॉल पे, आपके डेस्टिनेशन पे या फिर आपके पोर्ट पे। तो बेसिकली जब भी आपके जो फायरवॉल होता है उसके पर्टिकुलर रूल्स डिफाइन होते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर आईपी से मेरे एंड तक कोई आएगा तो ही उसको अलाउ करना है मेरे प्राइवेट नेटवर्क में। या फिर अगर मैं कहूँ प्रोटोकॉल पे तो ये एक ऐसा रूल है जो ट्रांसफर, आपको जो डेटा है जो अलग अलग कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो आप प्रोटोकॉल का भी रूल सेट कर सकते हो, या फिर अगर मैं बात करूं अगर डेस्टिनेशन की तो आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से ही एक पर्टिकुलर अगर आपको पैकेट्स आएगा तो ही आप उसको अलाउ करोगे आपके इंटरनल सिस्टम में, या फिर आप उसको अलाउ नहीं करोगे। और फायरवॉल ये काफी अच्छी तरह से कर लेता है। अगर बात करूं पोर्ट की तो पोर्ट एक एंड कम्युनिकेशन पॉइंट होता है जो एक नंबर में डिनोट होता है जो एसोसिएट रहता है आपके आईपी के साथ। जैसा कि मैं बात करूं 43.43.300 ये आपका एक आईपी है, तो उसके साथ आपका पोर्ट नंबर भी उस पर बाद में सिंक्रोनाइज हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्ट नंबर 80 है तो आगे आपको वो एज अ कॉलम में आपको 80 एज अ डिनोट करेगा, और तो आप पहचान सकते हो कि ये ऑथेंटिकेट आईपी है और ऑथेंटिकेट पोर्ट है जहाँ से ये डेटा आया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया तो प्रोटोकॉल भी एक ऐसा ही टाइप है जहाँ पे आपके रूल जो होते हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए डिफाइन होते हैं। वो डिफाइन होते हैं आइदर टीसीपी पे या फिर यूडीपी पे।
तो TCP इज नथिंग बट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP इज यूजर डेटा ग्रोन प्रोटोकॉल। सो यही जो एक्सेस पैरामीटर है उसी पे डिफाइन होता है कि कौन से जो ट्रैफिक है वो मेरे लिए सही है, कौन से ट्रैफिक को मैं अलाउ करने वाला हूँ आपने यहाँ पे, या फिर कौन से ट्रैफिक को मैं आउटगोइंग जाने के लिए, या फिर आउटगोइंग ट्रैफिक को कौन से अलाउ करने वाला हूँ मेरे सिस्टम में से बाहर जाने के लिए। तो बेसिकली फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू योर सिक्योरिटी। अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज फायरवॉल की बात करूँ तो फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप में होते हैं। पहला जो होता है वो होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है जो हर एक पीसी में इंस्टॉल होता है। ये ऐसा एक्ट करता है जैसे कि एक एंटीवायरस है, लाइक आपका मैकअफे हुआ या नॉर्टन का जो एंटीवायरस हुआ, उस तरह ये काम करता है। और ये आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में ही इंस्टॉल होता है। ये ज़्यादा वाइडर नेटवर्क के लिए ये रिलायबल नहीं होता है। तो इसके लिए ही जो दूसरा टाइप होता है जो कॉन्फ़िगरेशन का आता है वो आता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। तो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल बेसिकली कॉम्बिनेशन रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जो लगता है आपके जो सिस्टम है, आपका जो नेटवर्क सिस्टम है उसके पहले, लाइक अगर आपका नेटवर्क जो सिस्टम है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स है या मल्टीपल सर्वर्स है, उसको कोई भी डेटा अगर कोई भी एक्सेस करना है या फिर कोई भी आउटगोइंग ट्रैफिक है या फिर कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक है, वो उसको इम्पैक्ट ना कर सके, इसके लिए वहाँ पे एक फायरवॉल लगता है जो लगता है आपके राउटर से पहले, जो आपके इंटरनल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से पहले ही लगता है। तो जो एक सिक्योरिटी लेयर का काम करता है और जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर है या फिर इंटरनेट के जो भी थ्रेड्स हैं उसके बीच में ये एज अ वॉल का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऑथराइज करता है कौन सा डेटा अंदर आएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सेस कंट्रोल जो पैरामीटर है, उसके जो रूल्स है उसके डेफिनेशन पे, या फिर आपने कौन से आईपी को या फिर कौन से प्रोटोकॉल को या फिर कौन से पोर्ट को अलाउ किया है, उसी के बेसिस पे वो अलाउ करता है। अदरवाइज ये आपको डिनाई करता है जो भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा उसको। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल डेटा है वो काफ़ी हद तक बचा रहेगा। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो फायरवॉल है उसका वर्किंग कैसा होता है। तो अगर उसके रूल डिफाइन करना है फायरवॉल के, तो आपको जो पैरामीटर है मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर आईपी रहेगा वो प्रीडिफाइन होना चाहिए, प्रोटोकॉल सही होना चाहिए, वही प्रोटोकॉल के जो आईपीज है वही मेरे यहाँ तक आएंगे। डेस्टिनेशन, मेरी जो डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वही डेस्टिनेशन से मुझे पैकेट आया है कि नहीं वो मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा। साथ ही साथ मैं पोर्ट भी चेक करूंगा, और तभी जो ये सारी प्रोसेस होने के बाद ही मेरे यहाँ पे जो इंटरनल जो सिस्टम है वहाँ तक ये पूरा डेटा आएगा। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक काफ़ी सिक्योर सिस्टम बन जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया हो कि फायरवॉल कैसे काम करता है और इंटरनल नेटवर्क सिक्योरिटी में ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होप सो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट्स, एंड ऑल्सो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ दबा देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।